नमस्कार दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई कहां हैं, किस हाल में हैं, जिंदा हैं भी या नहीं। ऐसे तमाम सवालों के साथ खामेनेई के बारे में तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे। किसी रिपोर्ट में इजरायली हमले में उनके शिकार होने का अंदेशा जताया जा रहा था, तो किसी रिपोर्ट में कहा जा रहा था कि इजरायल की तरफ से टारगेटेड किलिंग की आशंका को देखते हुए खामेनेई किसी बंकर में छिपे हुए हैं और वहीं से अपने कमांडर्स को निर्देश दे रहे हैं। कहीं कहा जा रहा था कि अमेरिका और इजरायल की तरफ से टारगेट किए जाने के खतरे को देखते हुए खामेनेई ने सुरक्षित ठिकाने पर शरण लेने का फैसला किया था। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने सार्वजनिक तौर पर खामेनेई की गैर मौजूदगी को लेकर तमाम सवालों के साथ आज सुबह ही एक लंबी रिपोर्ट छापी थी। उस रिपोर्ट में कहा गया कि एक सप्ताह से न तो खामेनेई को सार्वजनिक तौर पर देखा गया है, न ही उनकी कोई आवाज सुनी गई है, न ही उनके बारे में स्पष्ट तौर पर कोई जानकारी मिल रही है। इसलिए ईरान में उनके समर्थकों के बीच भी कई तरह की आशंकाएं हैं। कई तरह की आशंकाओं पर विचार करके या आशंकाओं के बारे में सोचकर उनके समर्थक निराश और परेशान हो रहे हैं। ईरान और इजरायल के बीच सीज फायर के ऐलान के बाद तेहरान से जश्न की ऐसी तस्वीरें आ रही थी, लेकिन एक चेहरा नहीं दिख रहा था, खामेनेई का चेहरा। मंगलवार को भी तेहरान में आजादी स्क्वायर से कॉन्सर्ट की ऐसी तस्वीरें आई, जश्न की। ईरान के झंडे के साथ जश्न में शामिल लोगों के जुलूस की तस्वीरें आई, लेकिन खामेनेई के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिल रही थी। ईरान में भी लोग हैरान और परेशान थे कि आखिर कहां और किस हाल में हैं उनके सुप्रीम लीडर खामेनेई। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ईरान के अधिकारियों का मानना है कि सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामेनेई हत्या के प्रयासों से बचने के लिए एक बंकर में छिपे हैं और इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यमों से परहेज कर रहे हैं ताकि किसी सिग्नल को ट्रैक करके उन्हें निशाना न बनाया जा सके। इसलिए देश दुनिया को उनके बारे में पता नहीं चल रहा था। आशंका और अनुमान का यह आलम था कि इसी रिपोर्ट में ईरान के एक अखबार के प्रधान संपादक के इंटरव्यू का जिक्र है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने उनसे बात की है, जिसमें उस संपादक ने कहा कि हम लोग खामेनेई को बहुत प्यार करते हैं, लेकिन कई दिनों से उनकी गैर मौजूदगी ने हमें परेशान कर रखा है। 2 सप्ताह तक अकल्पनीय लगने वाली संभावनाओं को स्वीकार करते हुए उस संपादक ने यहां तक कहा कि अगर खामेनेई की मृत्यु हो जाती है तो उनका अंतिम संस्कार बहुत शानदार और ऐतिहासिक होगा। यानी ईरान में ऐसी आशंका भी जताई जाने लगी थी कि हो सकता है खामेनेई इजरायली बमबारी के शिकार हो गए हों या टारगेटेड किलिंग के शिकार हो गए हों, क्योंकि बहुत सारे कमांडर्स, वैज्ञानिक, उनकी हत्या की जा चुकी थी। तो इसलिए ऐसी आशंका थी कि हो सकता है उनकी हत्या की जा चुकी हो, लेकिन जंग की हालत में इस खबर को सार्वजनिक न किया जा रहा हो। ईरान और इजरायल की लड़ाई के बीच ट्रंप की चेतावनी और धमकियों के बाद न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से एक खबर यह भी आई कि अपनी हत्या की आशंका के मद्देनजर खामेनेई ने अपना उत्तराधिकारी चुन लिया है, ताकि अगर अचानक कुछ हो जाए तो लीडरशिप की विकल्पहीनता का सामना ईरान को न करना पड़े। उसी खबर में कहा गया था कि मिसाइलों के हमले से बचने के लिए खामेनेई ने कहीं बंकर में शरण ले ली है और वहीं से पूरे घटनाक्रम पर नजर रख रहे हैं। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी कहा जा रहा था कि किसी भी तरह से ट्रैक किए जाने के खतरे से बचने के लिए खामेनेई ने ईरानी गवर्नमेंट के टॉप लोगों से भी दूरी बना रखी है। खामेनेई की तलाश में ईरान में एक्टिव इजरायली जासूसों को लेकर भी एक आशंका थी, उनको लेकर भी खतरा माना जा रहा था। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी यह बयान दे दिया था कि ईरान को सबक सिखाने के लिए हर तरह के विकल्प खुले हैं। उनके कहने का मतलब साफ था कि अगर खामेनेई की हत्या भी करनी पड़ी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। उस वक्त जब खामेनेई को सरेंडर करने की चेतावनी दी थी ट्रंप ने, तो ट्रंप ने भी कहा था कि ईरान के आसमान पर हमारा कब्जा है, हम जानते हैं कि सुप्रीम लीडर कहां छिपे हैं, लेकिन हम अभी उन्हें मारेंगे नहीं। मतलब सीधी सीधी चेतावनी मिल रही थी खामेनेई को। हालांकि तभी पहला बयान आया था, पहला नहीं मतलब तभी खामेनेई की तरफ से कहा गया था कि ईरान सरेंडर नहीं करेगा, लेकिन उसके बाद ईरान में अमेरिकी बॉम्बिंग हुई, ईरान के न्यूक्लियर ठिकानों को बर्बाद करने के दावे किए गए। खामेनेई की तरफ से कोई सार्वजनिक तौर पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। अब आई है। मैंने इतनी भूमिका इसलिए बनाई ताकि आपको पता चले कि कई दिनों से सार्वजनिक तौर पर खामेनेई की गैर मौजूदगी कैसे कैसे सवाल खड़े कर रही थी, कैसी कैसी आशंकाओं को जन्म दे रही थी। लेकिन अब इन सवालों का जवाब देने के लिए ईरान के सुप्रीम लीडर का एक नया वीडियो सामने आया। राष्ट्र के नाम संदेश के तौर पर जारी 12 मिनट के अपने वीडियो बयान में खामेनेई ने शहीद हुए कमांडरों और वैज्ञानिकों के योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी है और जीत के लिए ईरान की जनता को बधाई दी है। ईरानी स्टेट टेलीविजन पर अयतुल्ला अली खामेनेई का लगभग 12.5 मिनट का वीडियो बयान आया है, जो राष्ट्र के नाम संदेश है। और जब से जंग शुरू हुई थी 13 जून को ईरान और इजरायल के बीच, उसके बाद से तीसरा बयान है 5 दिन के गैप के बाद। 22 तारीख को जो बॉम्बिंग हुई उसके बाद से अयतुल्ला अली खामेनेई के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के मुंह पर ईरान ने जोरदार तमाचा मारा है और अपने बयान में ईरान की जीत के लिए, इजरायल की हार के लिए या इजरायल को हराने के लिए, अमेरिका के मुकाबला करने के लिए उन्होंने ईरान के कमांडर्स जो शहीद हुए हैं उन्हें श्रद्धांजलि दी और उसके अलावा उन्होंने शानदार जीत के लिए ईरान की जनता को बधाई दी। उन्होंने कहा कि मैं ईरान की महान जनता को बधाई देता हूं, इजरायली शासन के सारे शोर और दावों के बावजूद ईरान ने उन्हें हरा दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा है कि इस घटना में
इस जंग के दौरान शहीद हुए सैन्य कमांडरों और वैज्ञानिकों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वो उनका जो कंट्रीब्यूशन था ईरान के लिए वो अनमोल था और वो कमिटेड थे, वफादार थे, उन्होंने अपनी जान दे दी। आयतुल्लाह खामेनी ने कहा इस बयान में कि दुश्मन ने कभी नहीं सोचा था कि ईरान अपने इतने जोरदार हमले कर सकता है, लेकिन ऐसा हुआ। हम ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने हमारी सेना को इतनी मजबूत रक्षा प्रणाली को तोड़कर उनके सैन्य और शहरी क्षेत्रों में मिसाइलों और हथियारों से तबाह करने की ताकत दी। उसका जिक्र खासतौर से इसलिए किया क्योंकि यही इतने दिन में इस जंग के दौरान ईरान ने यह जरूर दिखाया, भले ईरान में बहुत तबाही हुई, 20 से ज्यादा मिलिट्री कमांडर मारे गए, 14 या 15 वैज्ञानिक मारे गए, टारगेटेड ढंग से इजराइल ने किलिंग भी की और इजरायली बमवर्षक विमानों ने ईरान में बहुत तबाही मचाई, लेकिन ईरानी मिसाइलों ने इजराइल के कई शहरों को बहुत हद तक तबाह किया और इजराइल के जितने इंटरसेप्टर्स थे, जो एयर डिफेंस सिस्टम था, उसको भेद करके किया। तो उसका जिक्र उन्होंने किया है कि हथियारों और सैन्य मिसाइलों से हमें ईरान ने इजराइल की रक्षा प्रणाली को तोड़कर जो तबाह की उसका उन्होंने जिक्र किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि इससे इजराइल को पता चल गया है कि ईरान के खिलाफ आक्रामकता की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसका श्रेय सेना और ईरानी जनता को है। उन्होंने कहा कि जनता को अमेरिका पर जीत की भी बधाई दी और कहा कि ईरान के परमाणु केंद्रों पर बिना उकसावे के हमला किया अमेरिका ने और बदले में कतर में अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डे पर मिसाइलों से हमें हमला करना पड़ा। उन्होंने कहा अमेरिका युद्ध में इसलिए कूदा क्योंकि उसे डर था कि अगर वो नहीं आया तो इजरायली शासन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, लेकिन उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। खामेनी ने कहा कि अमेरिका ने हमारे